स्वागत है आपका। मेरा नाम है सलमान खान और आज हम लोग बात करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? एक इमेज देख रहे हो आप, यहाँ पर एक क्रोकोडाइल है। इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि अगर जहाँ कहीं पर भी अगर हम लोग सपोज करें कि अगर जू में भी अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे टाइप के अलग अलग एनिमल्स होते हैं। अगर उनको खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? उसी तरीके से इनको बंद करके रखा जाता है, पिंजरे में रखा जाता है। उसी तरीके से हमारी इंडस्ट्री है। हमारी इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप्स के हजार्ड्स हैं, अलग अलग टाइप्स के केमिकल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर। उनसे जो रिस्क जो एसोसिएटेड वो अलग अलग टाइप्स के हैं। अगर इनको कंट्रोल करके अगर नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। उसी को हम लोग बोलते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। आइए इसका हम लोग पर्पस देख लेते हैं। पर्पस में सबसे पहले तो क्या पर्पस होता है इसका? अगर हमारे पास में वेल डिफाइंड एक सिस्टम अगर होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली तरीके से हजार्ड्स वगैरह जो हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उनसे जो रिस्क जो एसोसिएटेड जो हो रहे हैं उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। और कंट्रोल मेजर्स वगैरह हमें क्या क्या लगाना है वहाँ पर वो हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर हर कोई सेफली से काम कर सके और हर एक जो भी पर्सन जो है, चाहे वो चेयरमैन से लेकर शॉप फ्लोर वर्कर, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग एक डिफाइन कर सकें। अगर कुछ इंसिडेंट अगर हो जाता है तो क्या उसका एक रिकॉर्ड का मैकेनिज्म है हमारे पास में कि उसको कैसे रिकॉर्ड करना है? क्या पेपर सिस्टम होगा, क्या ऑनलाइन सिस्टम होगा, क्या सिस्टम है हमारे पास में? अगर ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास में अगर होंगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को, ताकि हमारे वर्क प्लेस को हम लोग एक अच्छा और बेहतर वर्क प्लेस बना सकें। ये सिर्फ हेल्थ एंड सेफ्टी में मदद नहीं करेगा, ये आपकी जो बिजनेस की जो एफिशिएंसी है उसमें भी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्सीडेंट अगर होगा तो हमने उसमें रीजंस भी पढ़े थे कि अल्टीमेटली उससे कॉस्ट एसोसिएटेड होते हैं, तो वो कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएंगे, तो हमारी जो बिजनेस की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ते जाएगी। और एक गाइडेंस हमें मिलेगा कि हेल्थ एंड सेफ्टी को हमें किस तरीके से मैनेज करना है और क्या क्या वे हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो लीगल वगैरह जो कंप्लायंसेस वगैरह हैं उसको हम लोग आसानी से कंप्लाई कर सकते हैं। और पर्सनल जो लॉस वगैरह जो होता है, जो एक्सीडेंट होने के जो साथ में जो होता है, उसको हम लोग काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो इट इज़ नेसेसरी कि कंपनी में हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो कोई बेकरी की इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई ऑयल एंड गैस रिफाइनरी हो, हर जगह पर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। एक डिफाइंड एक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर ये सारी चीज़ें चलते रहेंगी। आइए इसके की एलिमेंट्स हम लोग देखते हैं। की एलिमेंट जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, पॉलिसी होता है, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड रिव्यू परफॉर्मेंस। और इन सब चीज़ों करने के लिए एक ऑडिट का मैकेनिज्म हमारे पास में होना चाहिए। तो ये क्या है? एक कंपोनेंट है। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को हमारे वर्क प्लेस में अगर इम्प्लीमेंट अगर करना है तो ये जो सारे जो कंपोनेंट्स वगैरह हैं उन पे सभी पे हम पे फोकस करना पड़ेगा। पॉलिसी में अगर हम लोग बात करते हैं तो पॉलिसी में क्या करते हैं, जनरली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट जो होता है वो क्या करता है, डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन हमें बताता है कि हमें गोल सेट करता है हमारे कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। उसका जो बेनिफिट्स वगैरह जो होता है वो बिजनेस के लिए भी होता है, पीपल भी सेफ रहेंगे और इन्वायरमेंट भी जो रहेगा वो सेफ रहेगा। एक पॉलिसी एक पूरी डेवलप होके ऑर्गेनाइजेशन, अब जो पॉलिसी जो डेवलप जो हुई है यहाँ पर, तो इसको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा, लोगों को बताना भी पड़ेगा कि आपको क्या करना है। तो एक कम्युनिकेशन का एक मैकेनिज्म होगा और हर एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे डिफाइंड होगी कि आपका रोल क्या है, आपका रोल क्या है, आपका रोल क्या है। वही चीज़ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में आएगी उसके बाद में कि आपको प्लानिंग करना है, आपका रिस्क असेसमेंट करना है, आपको जो भी जो टास्क जो परफॉर्म कर रहे हो वहाँ पे क्या क्या हजार्ड्स वगैरह हैं, क्या क्या कंट्रोल मेजर्स, एक सिस्टम है हमारे पास में कि कोई भी अगर जॉब अगर आपको करना है तो वो इसके थ्रू ही जाएगा, इसी तरीके से ही आपको करना है। तो एक असेसमेंट का मैकेनिज्म हो गया। अगर बाई चांस अगर सेफली अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं अगर होता है, कुछ एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो फिर वहाँ पर आपको मेजर करना पड़ेगा। मेजरिंग करने के लिए हमारे पास में दो टाइप्स के मैकेनिज्म होते हैं, एक्टिव मॉनिटरिंग होता है, रिएक्टिव मॉनिटरिंग होता है। एक्सीडेंट होने से पहले आप सेफ्टी इंस्पेक्शन करते हो, सेफ्टी टूर करते हो, सेफ्टी सर्वे करते हो, अलग अलग का इंस्पेक्शन वगैरह एक्सीडेंट होने से पहले।
तो वो आपका एक्टिव मॉनिटरिंग में आएगा। एक्सीडेंट होने के बाद में आपने इन्वेस्टिगेशन में देखा कि यार मुझे ये चीज़ यहाँ पे मिस हो गई थी, तो ये चीज़ काय में आएगी, आपका रिएक्टिव मॉनिटरिंग में आएगी। तो यहाँ पर आप मेज़र करते हो कि आपने जो पॉलिसीज़ वगैरह जो सेट करी थी वो किस तरीके से हैं। उसके बाद में आएगा आपका रिव्यू मैकेनिज्म में जो हम लोग अभी तक जो कर रहे हैं, क्या हम लोग अलाइन हैं हमारे डायरेक्शन में। ऐसा तो नहीं कि हमने जो चीज़ जो पॉलिसीज़ वगैरह में जो सेट कर रखा है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव वगैरह नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट और होते ही जा रहे हैं, वर्क प्लेस पे और प्रॉब्लम आते ही जा रही हैं, तो उसको रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद में जो भी आपकी जो फाइंडिंग्स वगैरह आएगी उसको फिर पॉलिसी स्टेटमेंट में लेके जाना है और वहाँ पर फिर कुछ अपडेशन वगैरह करना है उसको। तो ऐसे इस तरीके से चलते चलते ये सारी जो मैकेनिज्म है आपका, ये पूरा इफेक्टिवली कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए ये सब चीज़ें आपको करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट एक बॉडी आएगी जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडिट इंटरनल भी होता है जहाँ पर इंटरनल के लोग करते हैं, एक्सटर्नल भी होता है जहाँ पर बाहर वाले आके ऑडिट वगैरह करते हैं, और ऑडिट हर एक मैकेनिज्म पे करते हैं। ऑडिट की अगर डेफिनेशन होती है, सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम टू इंश्योर दैट ऑल पार्ट्स आर वर्किंग एक्सेप्टली वेल। तो उसी तरीके से हम लोग जो भी हमारा जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसका हर एक पार्ट पे हम लोग क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। तो हमें पता चलता है कि यार हमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है और अलग अलग सेक्शन में अलग अलग तरीके से इम्प्रूवमेंट करना है। इसी में एक क्रिटिकल जो एक इंपॉर्टेंट एक और जो पॉइंट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जनरली जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉलिसी का एक स्टेटमेंट होता है जहाँ पर कंपनी का नाम होता है, वहाँ पर कंपनी आपसे वादे करती है कि हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे, और वहाँ का जो मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर चेयरमैन जो होता है उसका जो साइन होता है, जो टॉप मैनेजमेंट जो होता है, और डेट वगैरह भी वहाँ पर लिखी होती है कि ये सब चीज़ें कब की गई हैं। इसके भी 3 कंपोनेंट होते हैं, जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजमेंट। जनरल स्टेटमेंट जो इंटेंट जो होता है, ये सब चीज़ें आप जो देख रहे हैं इसमें ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं कि हाँ ये सब चीज़ें मुझे करना है यहाँ पर। ऑर्गेनाइजेशन में वो सब चीज़ें कौन करेगा, उनके लिए बंदे लगेंगे, उनके लिए लोग लगेंगे, उनके लिए पीपल लगेंगे, आपके वर्कर्स वगैरह एम्प्लॉयज़ वगैरह लगेंगे, उनको कौन करेगा। और अब उन सब चीज़ों को करने के लिए क्या वहाँ पर आपके पास में रिसोर्सेज या फिर अरेंजमेंट वगैरह है। जैसे कि यहाँ पे पॉलिसी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टर्म दे रखी है कि टू प्रोवाइड द इंश्योर एंड अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आर वॉर्न बाय द एम्प्लॉयर कैरिंग आउट देयर टास्क। ये स्टेटमेंट दे रखा है। ऑर्गेनाइजेशन में कौन करेगा, ये कौन एम्प्लॉयज़ करेंगे कंपनी में, तो उनकी एक डिटेल्स वगैरह आ जाएगी, कौन कौन करेंगे ये सब चीज़ें। सेफ्टी डिपार्टमेंट आपका करेगा, प्रोक्योरमेंट कौन करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कैसे होगा, और अरेंजमेंट क्या उसके लिए बजट वगैरह है, क्या उसके लिए अलग जो रिसोर्सेज वगैरह जो हैं वो सब चीज़ें आपके पास में अवेलेबल हैं। तो जो चीज़ आप जो कर रहे हो यहाँ पर पॉलिसी में, उसको नीचे डाउन द लाइन तक लेके उसको जाना है। अब ये जो होता है, जो पॉलिसी का जो स्टेटमेंट जो होता है, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि वहाँ पर क्या हज़ार्ड है, वहाँ पर क्या रिस्क है, वहाँ पर क्या साइज़ है उनका, वहाँ पर कितना कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या बिजनेस है उनका। और इसमें जब भी अगर आप बना रहे हैं तो इसमें यह इंश्योर करें कि एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने पहले भी इसमें देखा कि सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स वगैरह में हम लोग इश्यूज़ वगैरह रेस करते हैं, कुछ एक्सीडेंट वगैरह अगर हो रहे हैं वर्क प्लेस पे तो किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा आ रही है, तो वो सब चीज़ें भी आपको क्या करना है कि नेक्स्ट टाइम फिर आपको उसमें इंप्रूवमेंट करते जाना है पॉलिसी में। और ये चीज़ कभी भी बंद नहीं होगी, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो एक और जो पार्ट जो होता है वो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का होता है, इसको कंटिन्यूसली इंप्रूव ही करते जाना है। एग्जाम्पल में अगर ऑयल एंड गैस अगर है तो उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी और क्रिटिकल होगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हज़ार्ड और ज़्यादा है। लेकिन वही कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेकरी वगैरह के आइटम्स वगैरह बनाती है, तो वहाँ का हज़ार्ड और है, इन कंपैरिजन टू ऑयल एंड गैस उनका हज़ार्ड कम है, तो उनकी पॉलिसीज अलग होगी, इनकी प्रायोरिटीज़ अलग होगी, उनके जो रिस्क एंड कंट्रोल वगैरह होगा वो अलग होंगे। ऑयल एंड गैस वगैरह में वो सब चीज़ें अलग होती जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी और आपका क्या रोल है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। लास्टली, सिर्फ इसको अपने इन्फॉर्मेशन तक ना रखें, इसको अपने वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट करें। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।